जय श्री राम। चलिए आज जानते हैं अयोध्या धाम के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह है श्री अयोध्या धाम, जहां हनुमान गढ़ी में आज भी संकट मोचन हनुमान जी विराजमान है और जहां गुप्तार घाट पर भगवान श्री राम ने इस लोक का त्याग कर अंतर्ध्यान लिया। अगर आपको ऐसी रहस्य से भरी हुई वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस पावन धाम के दिव्य शक्ति और कुछ रहस्यमय रहस्यों को जानते हैं। नंबर 1, हनुमान घड़ी। ठीक है, मैं तीर्थ पुरोहित मिश्रा जी, श्री अयोध्या धाम से आप सभी को जय श्री सीताराम। हनुमान गढ़ी श्री हनुमान जी महाराज, अयोध्या धाम में सबसे पहला दर्शन हनुमान गढ़ी श्री हनुमान जी महाराज का होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जब 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या पुनः वापस आए तब हनुमान जी महाराज यहीं पर रुके थे। इसलिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या धाम पर 11,000 साल राजपाट चलाने के बाद जब यहाँ से बैकुंठ जाने लगे तो हनुमान जी महाराज को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया। कहा जाता है कि इस समय अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए हमारे हनुमान चालीसा में अंकित है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा। और मानते हैं कि हमारे अयोध्या धाम में हनुमान गढ़ी पे विराजमान साक्षात श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन होता है। बोलो वीर बजरंग बली की जय। हनुमान घड़ी श्री अयोध्या धाम का वह पावन स्थान है जहां सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिना हनुमान जी की आज्ञा के अयोध्या धाम में प्रवेश अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे तब श्री हनुमान जी महाराज यही हनुमान गढ़ी पर विराजमान थे और उन्होंने ही अयोध्या की सुरक्षा की। इतना ही नहीं, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लगभग 11,000 वर्षों तक राजपाट चलाने के बाद बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया तब उन्होंने अयोध्या का संपूर्ण राजपाट अपने परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज जी को सौंप दिया। इसी कारण मान्यता है कि आज भी अयोध्या धाम के सच्चे राजा श्री हनुमान जी महाराज को ही कहा जाता है। नंबर 2, राम मंदिर। भैया जो राम मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि हमारी अयोध्या का मेन धरोहर है। श्री रामचंद्र जी महाराज का वहाँ पे जन्म हुआ, उसको हम राम मंदिर बोलते हैं। आज हमारे ईश्वर जो है अपने मंदिर में विराजमान है। लेकिन सर जो है, अगर किसी को वहाँ पे सीनियर सिटीजन है, अगर कोई बुजुर्ग हैं, तो राम मंदिर का बहुत अच्छा एक जो है वो है कि वहाँ पर एक व्हील चेयर चलती है, जो मंदिर के अंदर से व्हील चेयर मिलती है, जो सीनियर सिटीजन के लिए होती है। वो व्हील चेयर आप जा करके बिरला मंदिर है जो राम मंदिर का मेन गेट है। वैसे सर भीड़ तो रहती है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे लाइनें चलती रहती हैं, आप दर्शन करते रहते हैं और निकलते रहते हैं, इसलिए वो कभी भी आप जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम का पावन और अमूल्य धरोहर है। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे हम श्रद्धा और रामचंद्र भूमि मंदिर कहते हैं। प्रभु श्री राम पहले भी इस धरती पर विराजमान थे और आज अपने दिव्य मंदिर में पुनः विराजमान है। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है। राम मंदिर के दर्शन व्यवस्था बहुत ही उत्तम और विशेष रूप से सीनियर सिटीजन और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए यहाँ एक व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है, जिससे वह आसानी से मंदिर के अंदर तक दर्शन कर सकते हैं। यह सुविधा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे मीरा द्वार कहा जाता है, वहीं से मिल जाती है। नंबर 3, आरती पास का जो ट्रस्ट है उसका एक अक्षर डाल के वेबसाइट पे और जो है राम मंदिर की वेबसाइट खोल लीजिए, उस पे आपको जो है सुगम पास जो इसका ऑप्शन आएगा, उसका कोई चार्जेस नहीं होता है। सुगम पास जो है आप बना करके और राम मंदिर का जब सुगम पास बन जाए फिर आप उस पास पर उसका स्लॉट मिलता है, तो उस स्लॉट उस समय पर उस पास के माध्यम से आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। अगर और कोई वीआईपी दर्शन होते हैं तो उसके बारे में सर हमें नहीं पता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक आधिकारिक वेबसाइट है। आप गूगल पर जाकर राम मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट खोल सकते हैं। उस वेबसाइट पर आपको आरती पास बनाने का विकल्प दिखाई देगा। आरती पास पूरी तरह निःशुल्क होता है, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। जब आप आरती पास बनाते हैं तो आपको दर्शन के लिए एक निश्चित स्लॉट समय दिया जाता है। उसी निर्धारित समय पर उस आरती पास के माध्यम से आप विशेष वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। नंबर 4, सरयू घाट। बोले सरयू मैया की जय। राम की नगरी में अयोध्या धाम में राम के समय की क्या है, तो हम मानते हैं कि राम के समय की हमारी माँ सरयू मैया हैं। सरयू माँ में स्नान करने के बाद राम जी का दर्शन करें। पौड़ी मतलब राम पैड़ी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने उतरने के कारण ही उनको पौड़ी का नाम दिया जाता है, क्योंकि उस पर चरण पड़ते हैं। बाकी सरयू मैया मेरी पवित्र हैं और माँ सरयू में स्नान करने के बाद श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। माँ सरयू का आशीर्वाद लेकर के और उनका प्रथम दर्शन करने के बाद ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। अयोध्या में जब लोग पूछते हैं कि राम की नगरी अयोध्या धाम में आज भी राम के समय की क्या निशानी है,
तो श्रद्धा के साथ कहा जाता है सरयू मैया। अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालु पहले सरयू घाट पर स्नान करते हैं और उसके बाद ही प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ सरयू में स्नान कर श्रद्धालु अपने मन, तन और आत्मा को पवित्र करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर रामलला के दर्शन करने जाते हैं। माँ सरयू के तट पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई है उन्हें पैड़ी कहा जाता है। पैड़ी शब्द इसलिए पड़ा क्योंकि इन सीढ़ियों पर चलते चलते श्रद्धालुओं के चरण पड़ते हैं, अर्थात पाप पड़ते हैं, इसी से इसका नाम पड़ा पैड़ी। नंबर 5 कच्चा घाट। और जी सर जो है वहीं पर मतलब कच्चा घाट और पक्का घाट, और बाकी अब तो सारी सीढ़ियाँ बन गई हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से। ये बहुत अच्छे कार्य हैं। बाकी हम लोग कहते थे कि वो उधर का कच्चा घाट है, इधर का पक्का घाट है, बाकी अब सब मान लीजिए कि सेम ही है। बीच में जो है गोंडा वाला पुल है और पुल के उस पार घाट मानते हैं, कच्चा मानते हैं, और इसके पार पक्का मानते हैं। बाकी अब तो पूरा सब। अब माँ सरयू के तट पर बनी लगभग सारी सीढ़ियाँ सरकार के माध्यम से पूरी तरह विकसित कर दी गई है। पहले लोग कहा करते थे कि उधर कच्चा घाट है और इधर पक्का घाट है, लेकिन अब ऐसा फर्क लगभग समाप्त हो चुका है। आज अधिकतर घाट समान रूप से विकसित और सुव्यवस्थित हो चुके हैं। बीच में स्थित पुल एक पहचान के रूप में माना जाता है। परंपरागत रूप से पुल के उस पार वाले घाटों को कच्चा घाट कहा जाता है और इस पार के घाटों को पक्का घाट कहा जाता है। लेकिन अब विकास के बाद दोनों ही ओर घाट काफी हद तक एक जैसे और सुंदर बन गए हैं। नंबर 6 दीपक। सर ये जो है दीपावली के एक दिन पहले वही समथिंग धनतेरस के समय जो है गवर्नमेंट के माध्यम से हमारे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में जो है करोड़ों दीपक का जो है जलाए जाते हैं और हमारा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पहले सरकार के माध्यम से अयोध्या धाम में करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं। यह दृश्य इतना भव्य और दिव्य होता है कि पूरा अयोध्या धाम दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। माँ सरयू के तट से लेकर घाटों तक हर दिशा में दीपों की अद्भुत श्रृंखला दिखाई देती है। यह पर्व केवल एक उत्कर्ष नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के आगमन की स्मृति और श्रद्धा का महोत्सव होता है। पूरे अयोध्या धाम में इसे अत्यंत धूमधाम, उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। नंबर 7 नागेश्वर नाथ मंदिर। हाँ सर, लोग कहते हैं कि जो है अयोध्या धाम में शंकर भगवान श्री नागेश्वर नाथ मंदिर जो श्री सरयू मैया से 50 मीटर पहले ही बाएं हाथ पे पड़ता है, और सरयू मैया के दर्शन के बाद वहीं पर हमारे भोलेनाथ को दर्शन करके और उनके ऊपर जल चढ़ा के और बेलपत्र वगैरह चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के उनका दर्शन करके फिर वहां से आते हैं। शंकर भगवान का बड़ा महत्व है अयोध्या धाम में, क्योंकि हम उनको नागेश्वर नाथ महादेव के नाम से जानते हैं। बोलो हर हर महादेव। लोगों की मान्यता है कि अयोध्या धाम में भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर श्री नागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर माँ सरयू के तट से लगभग 50 मीटर पहले बाईं ओर पड़ता है। श्रद्धालु पहले माँ सरयू के दर्शन और स्नान करते हैं, उसके बाद वहीं पास स्थित भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भक्त भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं और बेलपत्थर, पुष्प और प्रसाद चढ़ाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अयोध्या धाम में भगवान शिव का यह मंदिर विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहाँ विराजमान भोलेनाथ को हम नागेश्वर नाथ महादेव के नाम से जानते हैं। नंबर 8 काले राम मंदिर। नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक बगल से बहुत छोटी सी पतली सी गली है और गली से होकर के नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे हमारे प्रभु श्री काले राम मंदिर है। काले राम भगवान का दर्शन करें ऐसा कहते हैं, मुझे ज़्यादा तो ज्ञात नहीं, लेकिन गुरुजनों के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य के द्वारा उस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसलिए काले राम भगवान के मंदिर का दर्शन, काले राम भगवान का दर्शन अयोध्या धाम में जरूर करना चाहिए। नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे प्रभु श्री काले राम का प्राचीन मंदिर स्थित है। श्रद्धालु वहां जाकर काले राम भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य के काल में कराया गया था। इसी कारण इस मंदिर का अयोध्या धाम में विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। इसलिए अयोध्या धाम की यात्रा के दौरान प्रभु श्री काले राम भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह दर्शन श्रद्धालुओं के मन में भक्ति, शांति और आस्था का भाव भर देता है। नंबर 9 लता मंगेशकर चौक। बिल्कुल बिल्कुल, उसका पुराना प्राचीन नाम था नया घाट। नया घाट वो चौराहा था, लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा जो है लता मंगेशकर चौक का नाम दिया गया, क्योंकि हमारे जो है संगीत के माध्यम से लता जी का बड़ा महत्व था। इसने उनके बीड़ा को बना करके और उसको बीड़ा चौक भी कहते हैं। आप लता मंगेशकर चौक उसका मुख्य नाम है, जिसको हम प्राचीन नाम नया घाट के नाम से जानते हैं, लेकिन वो मान लीजिए सेल्फी पॉइंट। इस स्थान का प्राचीन नाम नया घाट था। पहले यह एक चौराहे के रूप में जाना जाता था। बाद में पूज्य महाराज जी के माध्यम से इस चौराहे का नाम लता मंगेशकर चौक रखा गया। भारतीय संगीत जगत में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का योगदान अतुलनीय रहा है। संगीत के माध्यम से देश और संस्कृति को जो पहचान उन्होंने दी, उसी सम्मान में यहाँ उनकी वीणा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। इसी कारण से कई लोग इसे वीणा चौक भी कहते हैं। नंबर 10
भरत कुंड। जी बाबूजी, ऐसा कहते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जो है वनवास चले गए, वापस नहीं आए, तो भरत जी ने वहीं पर तपस्या किया था, जिसको हम नंदीग्राम भरत कुंड के नाम से जानते हैं। और वापस जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष का वनवास करके आए, तब राम और भरत का मिलाप भरत कुंड में ही हुआ। ऐसा गुरुजन के माध्यम से मैंने सुना। और राम और भरत का मिलाप वहाँ पर हुआ। वहाँ पर भरत भगवान की मंदिर है, भरत कुंड भी है। नंदीग्राम को ही हम भरत कुंड कहते हैं। बोलो श्री भरत भगवान की जय। मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास के लिए गए थे, तो उनके लौटने तक भरत जी अयोध्या में राज सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों की पादुकाएं रखकर नंदीग्राम में तपस्या और सेवा का जीवन व्यतीत किया। इसी पवित्र स्थान को आज हम नंदीग्राम भरत कुंड के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर वापस लौटे, तो राम और भरत का पावन मिलन यहीं भरत कुंड में हुआ। इसीलिए इसे भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। नंबर 11, गुप्तार घाट। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब 11,000 साल यहाँ अयोध्या में राजपाट करने के बाद यहाँ से जब जो है बैकुंठ जाने लगे, तब यहाँ से जो है लगभग होगा फैजाबाद में 14 किलोमीटर यहाँ से है, 12 या 14 किलोमीटर। वहाँ पे भगवान जो है अंदर जा करके सरयू मैया के अंदर और गुप्त हुए थे। यहाँ पर अंतर ध्यान हुए थे, इसलिए उस सरयू मैया के घाट का नाम है गुप्तार घाट। क्योंकि भगवान का कभी अंत नहीं होता, सिर्फ वो अंतर ध्यान होते हैं और भगवान कभी पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट हुए, और वह भगवान का कभी अंत नहीं हुआ, भगवान अंतर ध्यान हुए। तो जहाँ पर भगवान गुप्त है, इसने वहाँ का नाम गुप्तार घाट रखा गया। वहाँ राम जानकी की मंदिर भी है, जिसका आप भगवान सीताराम का दर्शन करें और गुप्तार घाट के सरयू मैया का दर्शन करें। और भगवान यहाँ वहाँ पर गुप्त है, लुप्त है, ऐसा कहते हैं, इसने वहाँ का दर्शन अवश्य करें। बोलो सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या में लगभग 11,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करने के बाद इस लोक से बैकुंठ धाम पधारने लगे। तब उन्होंने अयोध्या से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित सरयू माता के तट को चुना। यही वह पावन स्थल है जहाँ भगवान श्री राम सरयू माता में प्रवेश करके अंतर्ध्यान हुए। भगवान का कभी अंत नहीं होता। वे ना जन्म लेते हैं, ना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। या तो वे प्रकट होते हैं या फिर वे अंतर्ध्यान होते हैं। इसी कारण इस पवित्र स्थान का नाम गुप्तार घाट पड़ा, क्योंकि यही भगवान श्री राम गुप्त रूप से लुप्त हुए। गुप्तार घाट पर आज भी श्री सीताराम का भव्य मंदिर स्थित है, जहाँ दर्शन कर भक्त पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। हनुमान घड़ी की भक्ति हो या गुप्तार घाट का दिव्य रहस्य, अयोध्या धाम का हर कण भगवान श्री राम की लीला का प्रमाण है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और धार्मिक कथाएं पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अद्भुत वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।